नमस्कार। नवकार सोसाइटी में है हम इस समय, जहां पर बीती रात 10 बजे लगभग एक घटना घटी। उस घटना का कारण क्या था और किसके वजह से ये विवाद हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे इस सोसाइटी के रहवासी। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील केसरवानी है। जी, रात में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से आपको चौकी और थाने तक जाने की जरूरत पड़ गई? कल रात में 10 बजे के आसपास सोसाइटी के ही हमारे दो रहवासी इसी बिल्डिंग नौकार सोसाइटी के सुजीत और अजय यहाँ बैठे थे। तो ये बाबा जी समोसा करके जिसने अपना एफआईआर में नाम लिखवाया है, चंदन और धीरज दो भाई है, तो उनकी बाइक यहाँ पे पार्किंग में लगी थी। तो सोसाइटी के लोगों ने बोला तुम्हारा पार्किंग इधर नहीं, आप अपना बाइक यहाँ से लेकर जाइए। तो वो झगड़ा करने लगा कि मैं इधर ही पार्किंग लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। तो फिर भी समझाया गया उसको, तो नहीं माना। फिर झगड़ा करने के मूड में आ गया और अपने 4-5 लोग को लेके आया इधर पे। बाकी सोसाइटी के लोगों झगड़ा करने लगा और दारू भी पी रहे थे उन लोग वहाँ से। तो यहाँ पे 7-8 लोगों को मार लगा है। अमित को लगा है, अमित केसरवानी, मुकेश केसरवानी को लगा है, सुजीत को भी लगा है। देखो ये लड़के को भी लगा है, पैर में चोट लग गया है। और मुकेश की अम्मा देखिए, उनका लड़का मार खा रहा बचाने, तो मुकेश की अम्मा को भी हाथ में मार दिया और सर पे मार दिया। और बड़ी बात है कि उन लोग बड़े चाकू तलवार जैसा चीज, धारदार हथियार लेकर आए थे। अवैध हथियार जो भी, और ये समोसा बनाने वाला जो चिमटा वगैरह लेके आए थे, सबको मार रहे थे, जिसको पा रहे थे उसको मार रहे थे। बहुत नशे में थे उन लोग। तो इसके उपरांत हम लोग सब लोग फिर 11 साढ़े 11 बजे पुलिस चौकी में गए। फिर पुलिस ने 12:05 पे एफआईआर लिखा है हमारा, 4 कलम में इनके ऊपर लगाया, 4 सेक्शन लगाया है। पर चूंकि सुनने में हमारा अपराधी अभी भी घूम रहे हैं और ये एफआईआर की कॉपी है हमारे पास, तो पर सुनने में हमारा अपराधी घूम रहे हैं, तो पुलिस, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस उनको अरेस्ट करके उचित कार्रवाई करे। जैसे कि वो यहाँ अपार्टमेंट में जो बाइक खड़ी किए थे, इसको लेकर आप लोगों ने या अपार्टमेंट वालों ने नाराजगी जताई। हाँ, तो किसने जाकर उनको पहले ये सूचना दिया कि यहाँ पर इसमें अपार्टमेंट में गाड़ी ना खड़ी करो? ये सुजीत है, बोला था। तो उसके बाद में क्या हुआ जब आपने उनको ये सूचना दिया कि यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करो, तो उनका क्या दिनचर्या था? गाड़ी इधर 2 दिन से खड़ी थी। बिल्डिंग वाले मेरे को 2-3 लोग बोले कि ये किसकी गाड़ी है इधर लगी है, और बाद में हम लोग बोला कि उसको बुला के लाए। हम लोग पी रहे थे अंदर, तो मैं उसको प्यार से बुलाया, हम लोग प्यार से बात भी की वो गाड़ी। तब उसको मैं बोला कि ये भाई तेरी गाड़ी जैसे लेके जा, लेकिन तब भी वो बोलता है नहीं लेके जाऊँगा, तुम्हारी सोसाइटी है क्या? और उल्टा सीधा वहाँ में जोर जोर गाली देने लगा। तो सब अपने घर से देखने लगे, तो नीचे आके भीड़ हो गया, तो उसमें हाथापाई हो गया। हाथापाई में तब वो गया अंदर से, उनके जो पी रहे थे सब लोग, 5-6 लोग, वो सब लोग आए। तो उसके बाद हो गया सब झगड़ा। और देखो बाद में वो गुस्से इतने पिए थे कि हम लोग को लगा, मेरे को इधर लगा। बाद में वो गए चाकू चिमटा हमारे पत्थर से मार भी रहे थे। वीडियो है हम लोग पास, सब वीडियो भी निकाल रहे थे जाली में से, अपने पास वीडियो भी है, हर चीज़ का है। लेकिन वो घूम रहे रात में, कहीं हम लोग कहीं अकेले घूम रहे या कहीं लग गया हमको, तब कौन जवाबदारी लेगा उसका? ऐसे में जिन्होंने अपने गाले को दिया है उनको भाड़े पर, उनको क्या आपने सूचना दिया? तो उसको बोले, वो अपने जो वो बोल रहे कि मैं कल खाली करा दूंगी, लेकिन वो अभी क्या है, कहीं दिख नहीं रहे अभी उन लोग भी। अब क्या, रात में वो घूम रहे थे, हम लोग उधर से भी आए, तब उन लोग भी खड़े थे और घूर घूर के देख भी रहे थे मेरे को। कहीं न कहीं आपको अभी भी शक है कि वो लोग हमारे लोगों के ऊपर वार कर सकते हैं? जो हिसाब से चौकी में हम लोग खड़े थे, तो बोल रहा था कि मिलो तुम लोग, बताता हूँ क्या कर लेंगे, ऐसा मतलब बोल रहा था। क्या करें अब, हम लोग भी वो चाकू लेके इतना ऐसा कर रहे थे, हम लोग को भी डर लगता है थोड़ा। अब हम लोग कभी चाकू को चलाए नहीं है, हम भी चलाते तब। अभी प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? नहीं, प्रशासन से हमारी यही मांग है, पुलिस प्रशासन और म्यूनसिपालिटी से भी, कि वो इस तरह की जो दुकानें हैं और दुकानों में बैठ के जो दारू पिया जाता है और ऐसा 4-6 लोग को बुलाकर और उसके बाद उत्पात मचाया जाता है सोसाइटी में, क्योंकि ये रहवासी सोसाइटी है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी धंधा करते हैं रोड पे, सोसाइटी के लगे हुए जो जमीन पे आगे, तो उनके पार्किंग, अवैध पार्किंग करते हैं, ठीक है। कोई ट्रक लाके खड़ी कर देता है, या उनके कस्टमर हो या उनके यार दोस्त हो आके, जो यहाँ पे रात में दिन में कभी भी मौज मजा मस्ती करते हैं, लेकिन और कुछ गलत निगाह रखते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ जाती है, महिलाएं जाती है, मंदिर जाती है, रामेश्वर मंदिर के सामने, या तो वो प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके पर उचित कार्रवाई हो, ताकि रहवासियों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। तो हम चाहते हैं प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करे, यही हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? आप वहाँ उस समय क्या कर रहे थे जो आपके ऊपर ऐसी चोटें आई? हम लोग भी वहाँ पे जाके देख रहे थे, मेरी मम्मी भी वहाँ पे थी, मम्मी को बचाता था तो चक्कू फेंका तो मेरे पैर पे आके लगा।
ये चाकू आपके पैर पर लगा। ठीक, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम भी वही चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कहीं न कहीं ऐसे लोगों को यदि रूम भी दिया जाता है या गाला दिया जाता है तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और आधार कार्ड उनका लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर मकान मालिक रूम देते रहेंगे या गाला देते रहेंगे तो ऐसी वारदातें घटती रहेंगी। तो इस पर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों के कहने के हिसाब से उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। धन्यवाद।